हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस प्लस उनका नेक्स्ट मूव भी मैं देखूंगी क्या रहेगा। आपकी सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जी, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं ये जो पर्सन भी आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। पर्सनल रीडिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। और गाइस मैं अगेन आज की रीडिंग में आपको बताना चाहती हूँ कि मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, ठीक है। तो आपने स्कैमर से जो है वो खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और अगर आपको टिकटॉक पे कोई अकाउंट दिखता है जो कि ऑब्वियसली रिजेंबल कर रहा है कि वो मैं हूँ या वो किसी तरह से मेरी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पर्सन ऑन योर माइंड, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें पर्सन का जो भी आपके माइंड में है, जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। एंड अपने आप की एनर्जीज़ को उनसे कनेक्ट करें। देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। जनरल एनर्जीज, पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ तो कॉन्टैक्ट नहीं है आपका, यहाँ पे लेस कम्युनिकेशन है, लेस कॉन्टैक्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बट दिस पर्सन रियली मिस यू। आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड हुआ है, जो भी इनकी मेमोरीज़ रही हैं, ये पर्सन उन मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे इस इंसान की जो है ना वो आपसे रिकॉन्सिलिएशन की एनर्जीज़ दिख रही हैं। अगर आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, नहीं आपकी मीटिंग हो पा रही, तो ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों से मिलना चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक हैं, रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ यूनियन करके कंप्लीशन चाहता है ये पर्सन। कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड भी हो सकते हो, यस मे बी आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो। और ये इंसान जो भी है ना आपके हस्बैंड वाइफ, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और ऑब्वियसली यू गाइस हैव अ किड्स, तो उनको भी बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं। इस इंसान को आपकी बहुत याद सता रही है। वी हैव एक्ट ऑफ सॉरी एस ऑफ वैंड्स। एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं बिकॉज इस पर्सन के अंदर एक आपके साथ नया कनेक्शन और एक नई बिगनिंग करने का स्पार्क मुझे दिख रहा है, जिसके लिए दिस पर्सन इज़ वेरी 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 पैशनेट। इस पर्सन के अंदर एक अर्ज है आप लोगों को लेकर, जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को। कुछ चीज़ें मुझे दिख रहा है आपके बीच में ना, ये पर्सन फिक्स करना चाह रहे हैं। कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके बीच में जिसको दिस पर्सन रियली फील कि इनको उसको रिजॉल्व करना है, उन चीज़ों को फिक्स करना है। दे रियली वांट टू मेक अमेंड्स। या तो इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है या फिर आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, तो ये आप फिक्स करना चाह रहे हैं। वी हैव द व्हील। दे रियली वांट टू चेंज ऑल द थिंग्स जो आपके बीच में इस टाइम चल रही हैं। तो मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं कि ये पर्सन जो भी है ना, ये महसूस करते हैं कि इनको जो है ना फाइनल डिसीजन लेना है अब, और उसी के अकॉर्डिंग एक नई बिगनिंग करने के लिए कोई मूव लेना है। या तो कुछ लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, दैट्स वाई यहाँ पे 10-10 की एनर्जी है। 111 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10-10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ एक नई बिगनिंग करके कंप्लीशन चाहते हैं, अपने आप को आपके साथ कनेक्ट करके कंप्लीट होना चाहता है ये पर्सन। बेसिकली इस रिश्ते को, इस रिलेशन को ये कंप्लीट करना चाह रहे हैं। रियली वांट कि आप दोनों इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ। तो रिकनेक्शन की मुझे एनर्जी दिख रही है कि एक तरह से रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका कनेक्शन जो है वो डिसमिस हो चुका है, नहीं है बीच में। तो ये चाह रहे हैं किस तरह से कुछ ऐसा हो। बिकॉज कुछ लोगों को विद अ व्हील दिख रहा है मुझे, किस्मत की तरफ से कुछ लोगों का यहाँ पे डिले है, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, जिसकी वजह से मे बी इस टाइम कुछ चीज़ें आपके बीच में जैसी भी चल रही हैं वो उसमें डिवाइन इंटरवेंशन है। यस बट ये पर्सन जो भी है ना कहीं मुझे लग रहा है अब आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं। बट मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए काफ़ी डिले दिखा है। हो सकता है आपका ये ब्रेकअप हुए या फिर इस रिश्ते को स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है, लेकिन
सच अभी कोई चीज़ें स्टेबल नहीं हो पाई आपके बीच में, बट अभी की बार दिख रहा है इंसान जो भी है ना, उनके अंदर एक अर्ज है आप लोगों को लेकर सही से कनेक्ट होने की, एक रिश्ते को लाइक ट्रैक पे लेकर आना चाहते हैं। जो भी इश्यूज चले हैं पास में उसको सबको रिजॉल्व करना और एक अच्छे वे से जो है वो स्टार्ट करना, नई बिगनिंग करना, दे रियली वांट। या सो यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी भी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एरिस लियो सेजिटेरियस फायर साइन की एनर्जी दिख रही है, एंड इट्स अ टॉरस फिरको कैप्रिकॉर्न एंड वाटर साइन भी है। बट देखते हैं, यू हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के बीच में या तो ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है ना, ये अब इस रिश्ते के लिए, इस रिलेशन के लिए, आपके साथ पैचअप के लिए, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन के लिए डेफिनेटली लड़ना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन के लिए। हो सकता है कुछ लोगों को मे बी फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ लोगों की फैमिली या तो रिश्ते के लिए नहीं एग्री कर रही, या फिर कुछ लोगों ने ऑलरेडी आपके इस रिश्ते को जो है वो किसी तरह से लाइक डिसमिस कर दी है। सो राइट नाउ ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है इस रिलेशन के लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को बचाने के लिए या इस रिश्ते को किसी तरह से दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। दे रियली वांट टू मेक अ स्टैंड। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है, बिकॉज डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ तो फैमिलीज़ की तरफ से कोई इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से शायद मे बी आप लोगों का रिलेशन इस टाइम कुछ स्टेबल नहीं चल रहा, या कुछ ठीक नहीं चल रहा, या फिर किसी वजह से फैमिलीज़ के इश्यूज़ की वजह से मे बी आप लोगों के बीच का कोई झगड़ा हुआ है, या फिर आपके बीच में कोई ना कोई सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी चैलेंजिंग हो गई है। जिन इश्यूज़ को, चैलेंजेस को ये इंसान जो है ना वो डेफिनेटली रिजॉल्व करना चाहते हैं, और आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, बेसिकली आपसे रिकॉन्साइल करने के लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं, स्टैंड लेना चाह रहा है ये इंसान जो भी है। बट इस टाइम आपके बीच में ब्लॉक सिचुएशन है, या फिर आपने बाउंड्री बनाई हुई है जिसकी वजह से ये इंसान जो भी हैं ये महसूस करते हैं कि जब तक ये इंसान आपको फाइनल या तो रिलेशन की एक कमिटमेंट नहीं देंगे स्टेबल, तब तक आप डेफिनेटली इस इंसान से बाउंड्रीज ही बना के रखोगे। आपने अपने डेफिनेटली गार्ड्स काफ़ी हाई किए हुए हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। यस, वी हैव मैजिशियन। कुछ लोग तो यहाँ पे मैनिफेस्ट भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं ये इंसान। और अगर ऑलरेडी इस इंसान ने कुछ आप लोगों के साथ चैलेंजिंग सिचुएशन खुद बनाई है, या आपके साथ कोई झगड़ा किया, आपके लिए डिफेंसिव नहीं हुए, आपके साथ इस रिश्ते को नहीं बचाया, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए ये इंसान जो है ना वो अब आप दोबारा से आपसे रिकनेक्ट होकर रिकॉन्सिलिएशन करके आपके ऊपर अपना अच्छा जो है ना वो इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ क्रिएशन की एनर्जी दिख रही है जो कि इस इंसान को लगता है कि कुछ नई ट्राई करनी चाहिए, तो आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं। कुछ लोग आपके ऊपर डेफिनेटली अपना इम्पैक्ट अच्छा जो है वो लेकर आना चाहते हैं, जिससे आप इनके साथ एक नई बिगनिंग करने के लिए जो है वो रेडी हो जाओ, या फिर आप इनसे रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए रेडी हो जाओ। जिन लोगों ने खुद आपको ब्लॉक किया या सारी सिचुएशन को खुद चैलेंजिंग बनाया है कि लाइक ये इंसान अपनी फैमिली के सामने कुछ बोल सकते थे आपके लिए, या फिर आपके लिए स्टैंड ले सकते थे इस रिश्ते को बचाने के लिए, क्योंकि प्रोटेक्शन की एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान ने प्रोटेक्शन नहीं की, या तो आपकी या इस रिश्ते की। तो उसके लिए कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है कि आप लोग डेफिनेटली इस टाइम इस पर्सन से या तो बात नहीं कर रहे, या फिर आप लोग इस इंसान से डील नहीं करना चाहते जिसके लिए इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर। वी हैव किंग ऑफ कप्स। इमोशनल मेच्योरिटी के साथ, या सी गाइस, इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स, इट्स अ कपल। तो दिस पर्सन रियली फील कि आप इस पर्सन के सोलमेट हो, और आपके बिना ये इंसान डेफिनेटली इनकम्प्लीट है। आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए आना चाह रहे हैं आपके पास, एंड ऑल्सो दिस पर्सन फील्स कि आप इस पर्सन के लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो, आपका कपल परफेक्ट है, आप दोनों जो हो एक दूसरे के लिए डेफिनेटली काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हो, एंड ऑल्सो यू गाइस कुड बी अ मैरिज मटीरियल पर्सन। यस, तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन इमोशनल है, और मुझे लगता है यहाँ तो आप दोनों वाटर साइन हो, या फिर आप दोनों फायर साइन हो। अदरवाइज़ वाटर एंड फायर का कॉम्बिनेशन ये हो सकता है जिसमें ओबियसली इमोशंस के साथ साथ एक पैशन है। यस, और ऑल्सो अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। ये कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कुछ नया स्टार्ट करता हुआ ये पर्सन मुझे दिख रहा है। एक नया कुछ ट्राई करना, या फिर कुछ नए सिरे से आप लोगों को किसी तरह से कन्विंस करना। बिकॉज ये पर्सन, कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन रियली वांट टू डू सम काइंड ऑफ हाइपोक्रेसी, सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए, या फिर अपने इमोशंस को आप लोगों को ये प्रूव करने के लिए कि ये इंसान जो है वो ट्रस्ट वर्दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ट्रस्ट की प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में रही है। एंड विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स, दिस पर्सन फील्स कि इनको अब जो है ना अपने लव को प्रूव करना पड़ेगा। आपको किसी तरह से ट्रस्ट जो है ना
करवाना पड़ेगा या आपका ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा कि ये इंसान जो है वो आपके लिए इमोशनली सीरियस हैं। तो कुछ ना कुछ डिवोशन दिख रही है मुझे इस इंसान की कि एक नया स्टार्ट करके और आपके लिए इस कनेक्शन में स्टैंड करके, आपके लिए फ़ाइट करके, अगर कोई बीच में आएगा, फैमिली आ रही है या एग्जैक्ट्रा कुछ भी आ रहा है, तो ये इंसान उसके लिए डेफिनेटली स्टैंड लेंगे और आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए फ़ाइट करेंगे, क्योंकि करना भी चाहते हैं। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, यस, बिकॉज़ ये पर्सन एक तो आपसे प्योर लव करते हैं एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं अपनी प्योरिटी शो करना चाह रहे हैं। बट मुझे बहुत ज़्यादा लॉयल्टी, ट्रस्ट वर्दी एंड ऑल्सो वेरी लविंग सपोर्टिव एनर्जी इस पर्सन की साइड से आपको मिलती हुई दिख रही है। या बिकॉज ऑब्वियसली आप सीरियस पर्सन हो एंड ऑल्सो आपने इस इंसान से काफ़ी इमोशनली या तो ओपन अप हो या फिर आप कहीं ना कहीं इस इंसान से प्यार करते हो और या ये इंसान को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जो है वो कंफर्मेशन हो रही है। जितना ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं या जितना टाइम आपसे दूर हुए हो गया है, बट ये आपके साथ जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन है रोमांटिक, उसको रिबिल्ड करना चाहते हैं। इट्स अ रिकॉन्सिलिएशन, इट्स अ रिबिल्डिंग, कि जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उसको रिबिल्ड करना। सो यहाँ पे 11 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, बट मोस्टली मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं आ रही, मुझे सोलमेट की एनर्जी आ रही है। बट वाटर साइन, फायर साइन एंड विर्गो की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है एंड जेमिनाई की एनर्जी दिख रही है। एंड नंबर 7 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 17, 16 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ है। बट दिस पर्सन फील्स के आप इस पर्सन को हील कर सकते हो एंड ऑल्सो आप दोनों का लव एक दूसरे को हील कर सकता है। कनेक्शन ऐसा है हीलिंग, इमोशनल, सो दैट्स वाई आप में से कुछ लोग या तो कोई थेरापिस्ट हो सकते हो, साइकेट्रिस्ट हो सकते हो। वी हैव इट्स अ सेक्लूजन 32 कुछ लोगों का एज हो सकता है। अदरवाइज नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स अ प्रेजेंस। इस टाइम ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। इनको फील होता है ये बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं और इस सारी सिचुएशन में इनको एक पार्टनर की ज़रूरत है, एक सपोर्टिव पार्टनर की, एक ऐसे इंसान की जो इस पर्सन को लेकर इमोशनल हो, लविंग हो, जो इनको प्यार करे और ये भी बदले में करना चाहते हैं। बट ये पर्सन इस टाइम काफ़ी अकेले हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान ना आप लोगों से महसूस करते हैं कि बहुत दूर हो गए हैं, या फिर जब से आपका कनेक्शन जो है वो ख़त्म हुआ है ना, या ब्रेकअप हुआ है, या किसी भी वजह से आप लोगों के बीच में कोई ब्लॉकेजेस बनी हैं, चैलेंजिंग या ऑब्स्टैकल्स आई हैं, उस वजह से इनको फील हो रहा है कि आप लोग शायद इस पर्सन से बहुत दूर हो गए हो या फिर आपने इस इंसान को बहुत अकेला कर दिया। या एंड इस वजह से ये पर्सन जो भी हैं वो आपकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं विद द प्रेजेंस, और आपको चाहते हैं कि इनकी लाइफ में आप रहो। सो 25 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज 21, 27, 26 इज़ इम्पॉर्टेंट। 1, 7, 6, 5, 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। सो इस पर्सन की साइड से बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना वो एक तरह से अलोननेस और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से लोनलीनेस की एनर्जी दिख रही है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा अपने आप को लोनली फील करते हैं, इसीलिए आपकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। दैट्स वाई वो चाहते हैं कि दोबारा से आपका कनेक्शन ठीक हो जाए या आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, बिकॉज़ ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपके साथ जो भी मेमोरीज़ रही हैं ये इंसान उनको याद करते हैं, और जब याद करते हैं तो फिर और ज़्यादा अपने आप को जो है ना वो लोनली फील करते हैं, और आपके बिना ये फील ये भी कर रहे हैं कि ये अकेले हो चुके हैं। इमोशनल सपोर्ट नहीं है इनको कोई भी, बिकॉज आप इमोशनली सपोर्ट करते थे इस इंसान को लेकर। यू गाइस वर डेफिनेटली वेरी जेन्युइन, वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी सेंसिटिव टुवर्ड दिस पर्सन, जो कि अभी ये इनको महसूस हो रही है चीज़, इसीलिए आपकी प्रेजेंस अपनी लाइफ में चाहते हैं। और आपकी प्रेजेंस क्या थी इनकी लाइफ में ये इनको अब फील हो रहा है जब ये अकेला खुद फील कर रहे हैं। वी हैव द एंड, वी हैव मैजिक एंड देन वी हैव अवेक। इस टाइम मुझे लग रहा है कुछ लोगों की अवेकनिंग चल रही है, यस, जिसमें इस पर्सन को बहुत सारी अवेयरनेस हो रही है कि आप इनके साथ ऑनेस्ट थे। दैट्स वाई इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आप लोगों के साथ जो भी किया, स्टैंड नहीं लिया, रिश्ते को बचाया नहीं, आप लोगों को डिफेंड नहीं किया, या आप लोगों के लिए डिफेंसिव नहीं हुए,
इवन इस रिलेशन को लेकर डिफेंसिव नहीं हुए, उस चीज़ के लिए ये पर्सन को जो है ना वो रियलाइजेशन हो रही है। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आप प्रेजेंस अपनी शो करो, बिकॉज द एंड की एनर्जी है। ये रिश्ता तो आपका एंड हो चुका हुआ है, लेकिन स्टिल अभी भी इनको लगता है कि इनका ये एंड नहीं है। यस, बिकॉज कहीं ना कुछ है ऐसा इस इंसान को आपकी तरफ एक पुल मैजिकली जो फील हो रहा है, एंड ऑल्सो दिस पर्सन फील्स कि आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है जो इस इंसान को जो है ना वो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में रियलाइज़ हो रहा है कि मिसिंग है। तो एक मिसिंग एनर्जी मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि इस पर्सन की लाइफ में आप लोगों को लेकर फील हो रही है, जबकि ये रिश्ता अपनी तरफ से तो ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन इनको लगता है दिस इज़ नॉट द एंड। एंडिंग करने के बाद ही इनको ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है और ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल फील आ रही है, जिसके लिए ये पर्सन आपके साथ एक रिन्यूअल करना चाह रहे हैं इस रिश्ते का। 55 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 18 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मे बी 18 एज भी हो सकती है, बट इट्स टू यंग। अदरवाइज नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 43 भी एज दिख रही है, 41 है। अदरवाइज नंबर 7 की एनर्जी भी है, 77 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे। बट एंडिंग के बाद इस इंसान को ज़्यादा रियलाइजेशन और अवेयरनेस हो रही है कि इन्होंने क्या गलती की है, या ये आपके लिए क्या ट्रूली फील करते हैं, उसी के लिए ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मिररिंग एनर्जी में हैं, या फिर कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना वो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपके बिना इनकी फ्लेम जो है ना वो बर्न हो रही है। एनी हाउ लेट्स सी, वी हैव इट्स ऑनर। राइट नाउ दिस पर्सन रियली वांट टू ऑनर यू और योर लव, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान नोटिस कर रहे हैं कि इस पर्सन को ऑनर करना है आपका भी और इस रिलेशनशिप का भी, सो दैट ये जो रिलेशन है आपका वो स्ट्रॉन्ग तभी बनेगा। वी हैव 11 ये ऑलरेडी मैं आपको नंबर बता चुकी हूँ। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये इंसान आपके काउंटर पार्ट हैं, सोल काउंटर पार्ट। दैट्स वाई चीज़ों को बैलेंस और हारमनी में लेकर आना चाहते हैं आप लोगों के साथ। और अगर आपको 11 नंबर दिखता है, इट मीन्स कि ये जो भी आपके ट्विन फ्लेम हैं या जो भी इंसान आपका काउंटर पार्ट है, वो उसके साथ आपकी यूनियन होने वाली है और वो आपके साथ रिलेशन में बैलेंस्ड हारमनी डेफिनेटली चाहते हैं, और आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हो बहुत जल्द। तो आप नीचे क्लेम कर सकते हो कमेंट सेक्शन में 11। सो वी हैव इट्स अ हार्ट। दिल से ये इंसान आपको चाहते हैं डेफिनेटली। जब भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग फील करते हैं तो इनका जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और स्पेशली ये इंसान जब आपके क्लोज आते हैं तो इनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि फ़ास्ट हो जाती है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये दिल से आप लोगों को चाहते हैं और वही फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वी हैव इट्स टेस्टेड, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान को टेस्ट किया जा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ इनका एक टेस्टिंग पीरियड यूनिवर्स की साइड से चल रहा है। एंड इस सारी सिचुएशन में इस इंसान को ऐसे फील हो रहा है कि इनकी जो भी कोई वीकनेस थी वो बहुत ज़्यादा एक तरह से टेस्ट की गई हैं ताकि ये इंसान स्ट्रॉन्ग हो सके, और स्पेशली आप लोगों को लेकर इस पर्सन की फीलिंग्स जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। दैट्स वाई ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। या तो हो सकता है इस इंसान ने आपको भी टेस्ट किया है किसी तरह से, ये देखने के लिए कि आप इस पर्सन के साथ ऑनेस्ट हो या नहीं हो, क्या सच में आप इस पर्सन को प्यार करते भी हो या नहीं करते। बिकॉज बहुत सारे लोग क्लेम तो करते हैं कि प्यार है, लेकिन उसको प्रूव नहीं कर सकते, या जब प्रूव करने की टर्न आती है तो उनसे नहीं समझ आती या उनको प्रूव करना ही नहीं आता। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि आपको इस पर्सन ने अगर टेस्ट किया भी है तो आपने प्रूव किया है कि इस पर्सन को डेफिनेटली आप रियल लव करते हो, दिल से आप चाहते हो। ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट अ शो ऑफ या एक टेम्परेरी नहीं है, एक स्टेबल आपकी तरफ से कहीं ना कहीं इस इंसान को फील आई है। तो जो भी कोई वीकनेस थी आपके इस रिलेशन के में, कोई वीक पॉइंट थे, ये पर्सन को आप फील हो रहा है कि आप उस चीज़ों को, इनको वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना है अपनी। और अगर आपका कनेक्शन आपस का वीक था तो ये आप उसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ लैबिरिथ। डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में है डिफ़िकल्ट, एंड ऑल्सो इस पर्सन को फील होता है कि चीज़ें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट तो हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक सक्लूजन की एनर्जी है, ये काफ़ी ज़्यादा लोनली हैं और इनको लगता है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं, बिकॉज ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो कमिटमेंट देना इनका आपके लिए मुश्किल हो रहा है।
ठीक है ना, आपको कमिटमेंट देगी इंसान, बिकॉज ऑलरेडी जो कुछ हो चुका है या जिस तरह से भी इन्होंने एंड किया आपके साथ, और उसके बाद दोबारा से एक रियलाइजेशन होना कि ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट है, लाइक आप इस पर्सन के साथ ऑनेस्ट हो, तो वो चीज़ें फील करने के बाद इनको फील हो रहा है कि अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस इंसान ने डिफ़िकल्ट कर दी हैं, या फिर रिश्ता तो इस पर्सन का आपके साथ ख़त्म हो चुका है या एंड हो चुका है आपका, तो आप किस तरह से ये कमिटमेंट आपको दें। दोबारा से एक सक्सेसफुल रिलेशन को बनाना या फिर किसी तरह से अचीव करना उसी कनेक्शन को, उसी रिलेशन को, वो किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा। तो ये मुश्किल तो है, लेकिन ये सब जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उनको फेस करके आप लोगों को कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर ही कनेक्शन का यही है कि अगर आपको किसी तरह से कोई टेस्ट मिला है तो आपको उस टेस्ट को फेस करना है, चाहे फिर वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। तो अब इनकी टर्न है प्रूव करने की खुद को, तो प्रूव करना चाहते हैं ये पर्सन। लेट्स सी, कुछ यहाँ से देख लेते हैं। वी हैव कट द कॉर्ड्स। ये पर्सन आप लोगों से डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे खुद को। एंड तो हो चुका है इस कनेक्शन का, इस रिलेशन का, लेकिन एक प्रॉपरली जो एक कट ऑफ होता है ना, कर पाना, या किसी इंसान से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर पाना, कट द कॉर्ड, ये नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। यहाँ पे हार्ट से ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड है। वी हैव इट सम मैनिफेस्टेशन, दिस पर्सन रियली मैनिफेस्ट यू गाइस, बिकॉज नीचे यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन की एनर्जी भी थी। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ अ लॉट ऑफ प्रेइंग फॉर यू। हो सकता है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये इंसान जो है आप लोगों के पास आए, या आपसे अपने आप को डिस्कनेक्ट ना कर पाए, इनका दिल जो है आपके साथ कनेक्ट रहे। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मैनिफेस्ट हो रही हैं आप। एंड वी हैव इट्स एक्सपेक्ट मेडिकल्स। फॉर सम ऑफ यू इंसान प्रे कर रहे हैं कि मेडिकल ज़रूर होगा कोई ना कोई इनके लिए, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे होना है आपकी इस कनेक्शन में। बट फॉर फ्यू पीपल मैजिकल या मेडिकल चीज़ें जो है ना, वो सबके साथ नहीं होती, कुछ स्पेशल लोगों के साथ ही होती हैं। जितना स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन होगा यूनिवर्स से, डिवाइन से, उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। तो ये पर्सन मेडिकल जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मुश्किल तो चीज़ें हैं लेकिन हो जाएंगी। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, माफ़ी मांगना चाहते हैं और अंडरस्टैंडिंग आपके साथ डेवलप करना चाहते हैं एक अच्छी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर येस है, येस। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी है ना, इनको ये भी फील होता है कि अगर ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपके साथ हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे या आपको अंडरस्टैंड करेंगे, तो फाइनली आप लोग इस पर्सन को येस बोल दोगे कमिटमेंट के लिए या रिश्ता बनाने के लिए। या नेक्स्ट मूव देख लेते हैं, क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव हैंगमैन, वी हैव इट्स अ टॉवर एंड वी हैव इट्स अ एट ऑफ स्वॉर्ड। नेक्स्ट मूव मुझे अभी थोड़ी डिफ़िकल्टीज दिख रही हैं, बट एट द एंड मुझे यहाँ पे आपकी रिकॉन्सिलिएशन और आपकी एक कमिटमेंट दिख रही है। बट हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस सिचुएशन ज़रूर है, या फिर किसी तरह से ये इंसान किसी चीज़ में स्टक है। मे भी इस पर्सन ने या तो अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से सैबोटेज खुद को किया हुआ है कि रिश्ता ख़त्म हो गया, तो आप किस तरह से ये आपको फेस करें। तो उसके लिए ये पर्सन की मुझे दिख रहा है, या तो इनको खुद सेक्रीफाइस खुद को करना है, ये सेक्रीफाइस करेंगे अपने इस माइंड को, ये जो एक नेगेटिव थॉट्स में चल रहा है। अदरवाइज़ अगर इस इंसान को किसी ने रोका हुआ है तो ये अपना माइंड सेट चेंज करके विद द फोर ऑफ हैंड्स आप लोगों को कमिटमेंट देंगे, क्योंकि यहाँ पे इस इंसान को अपनी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन अपनी थिंकिंग चेंज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं और खुद सब सिचुएशन को चेंज करने का डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ पे आपके रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस हैं। बट फॉर फ्यू पीपल मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इंसान अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, फाइनल डिसीजन लेंगे सिचुएशन को चेंज करने का, और जो चीज़ें आपके साथ ख़राब हो चुकी हैं या इस इंसान को ट्रॉमेटाइज़ करेंगे, ये फाइनली उन चीज़ों से एंड करके आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे एंड अपनी लाइफ को आपके साथ हैप्पीली सेलिब्रेट करेंगे। बट सबके लिए नहीं होगा, हर एक इंसान के लिए सिचुएशन डिफरेंट होगी। ओके, नंबर 12, 3, 16, 7, 8, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 37, 38, 34 भी यहाँ पे एज दिख रही है। 30+ या 20+, वही भी कुछ होंगी, 40+ भी हो सकती है। पाइसेस, एरिस की एनर्जी भी यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्ट देना है। आई विल सी यू टुमारो, बाय।